के जनपद जौनपुर के स्थित खेतासराय ब्लॉक के बगल जस्ट गुजरा के ताल स्थित है। इस समय यह पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है कि गुजरा का ताल एक बहुत ही बेहतर पर्यटक स्थल माना जाता है। और गुजरा का ताल इसलिए बेहतर पर्यटक स्थल माना जाता है कि क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जौनपुर क्षेत्र से या बनारस क्षेत्र जितना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरीके से इतनी बड़ी जो ताल है वह कहीं देखने को नहीं मिलता। इस ताल का नाम है गुजरा का ताल, या 989 बीघा में स्थित है। और यहाँ पे सरकार की अच्छी खासी व्यवस्था इस समय दर्शाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय पूरी तरीके से हरियाली भरियाली है। और यहाँ पे एक नाव की व्यवस्था की गई है, एक मोटर बोट की व्यवस्था की गई है, और सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। और इस समय दूर दूर से पर्यटक स्थल के लोग काफ़ी जमावड़ा बना रहता है, और 4 व्हीलर 2 व्हीलर के माध्यम से यहाँ पे एक अच्छी खासी शाम के लिए मौजूद हो जाते हैं गुजरा के ताल में। क्योंकि इस समय जो क्षेत्र है गुजरा के ताल में, यहाँ पे किसी प्रकार से टिकट की अभी व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन मेरा मानना है इस समय, आने वाले समय में गुजरा के ताल में एक अच्छी खासी टिकट लगने की संभावना है। पंकज जी, आप टिकट की बात कर रहे हैं। यदि टिकट के बारे में कि इसका मतलब पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यानी है कि सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? यहाँ पे जिस हिसाब से अभी कच्ची सड़कें हैं, रोड अभी सकरा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से या यहाँ वर्तमान विधायक से यही उम्मीद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुजरा के ताल में लोग दूर दूर से पर्यटक स्थल माना जाता है कि लोग यहाँ आते हैं, इस समय रास्ता जो है अभी कच्चा है और सकरा है। पुराना रास्ता जो अभी ईटा वाला है उसी तरीके से है। आने वाले बरसात के सीजन में यहाँ पे गाड़ी का आना जाना ठप माना जा सकता है, इसलिए क्योंकि सड़कें कच्ची हैं, अभी उस तरीके से रास्ता की बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है। और मैं खासकर उम्मीद यही कहूँगा, जिस तरीके से पतला सकरा रास्ता बना है, यह रास्ता चौड़ा आने वाले समय में किया जाए, और खासकर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था किया जाए। और पंकज जी, एक चीज और आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो इतना बड़ा जलीय गुजरा का ताल जलीय जंतुओं के लिए माना जा रहा है, और खासकर मछलियों के लिए, तो इस जलीय जंतुओं के बारे में, मछली संवर्धन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरा के ताल में जिस तरीके से विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, और ये लाइसेंसधारी है, कोई किसी प्रकार का बाहरी व्यक्ति इसमें मछलियों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जिन जिन लोगों का यहाँ पे लाइसेंसधारी लोग हैं, उन्हीं लोगों का इसमें हक होता है। और वह लोग उस चीज को, मछली से दूसरे क्षेत्र में इस पैसे से आदान प्रदान करते हैं। एक बहुत अच्छी स्रोत माना जा सकता है। और इसी पैसे से यहाँ पे जो लोग काम के पर्पज से रखे गए हैं, उनका इससे सैलरी दिया जाता है। पंकज जी, एक चीज और आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे सुबह होती है, शाम होती है, पर्यटकों की संख्या दिन दिन बढ़ती है, और प्रकृति की खुली वातावरण, खुली देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा मौसम है, शाम का समय है, और यहाँ पे बहुत अच्छी नेचुरल हवा चल रही है। तो लोगों को, पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार इस पे क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को इसलिए यहाँ की वर्तमान जो विधायक हैं, वही यहाँ पे उनका ध्यान केंद्रित मैं करना चाहूंगा कि क्योंकि आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से आप शाम का समय है, देख, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, देख सकते हैं कि जिस तरीके से 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर के पे लोग जिस तरीके से भारी संख्या में आ रहे हैं, और रास्ता सकरा होने के कारण अभी उस समय आपको धूल दिखाई दे रहा होगा।